नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका रामोस मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और संस्कृत विभाग सेकंड ग्रेड की तैयारी आपकी और अच्छी से गति पकड़ रही होगी, क्योंकि स्टूडेंट आज से लगभग आपके पास 66 से 67 दिन बाकी रह गए हैं, क्योंकि 28 से तो एग्जाम चालू है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है स्टूडेंट आपकी प्रिपरेशन को लेकर के, कि यहाँ और ये वीडियो में बता दूं, जो स्टूडेंट गंभीर रूप से तैयारी कर रहे हैं संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए, उनके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। आज हम डिस्कस करेंगे कि आप इन अंतिम दिनों में वो क्या करें जिससे कि आप अपनी तैयारी को सुनिश्चित करके और अपना सिलेक्शन जो है वो ले सकते हैं। सुन देखिए, ये बात हमेशा दिमाग में रहती है कि सर इसमें सीट्स कम है ना, सीट्स कम है तो मेरिट अमूमन कितनी जाती है। तो देखिए स्टूडेंट, इसकी जो मेरिट है मैं आपको बता दूं, 262 थी आपकी 2018 के अंदर, और आपकी 2022 में 255 दी थी। ठीक है, जहां पर यहाँ 130 सीट्स थी और यहाँ करीबन 68 सीट्स थे। तो 2024 में भी आपके पास 65 सीट्स ही हैं। लेकिन 2024 में चूंकि स्टूडेंट बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहा है स्टूडेंट, तो अगर पेपर ऐसे ही आए जैसे 18 और 22 में आए स्टूडेंट, तो मेरिट जो है वो आपकी 265 टू 270 तक स्कोर कर सकती है डेफिनेटली। पेपर इसी पैटर्न का है तो वो पेपर पर डिपेंड करेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका सेकेंड पेपर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप सेकंड पेपर में स्टूडेंट आपके अगर 180, 190 या आपने 200 स्कोर कर लिया, तो स्टूडेंट डेफिनेटली आपका सिलेक्शन तय है, भले ही सीट्स कितनी भी हो, है ना। तो स्टूडेंट इंपॉर्टेंट जो है वो सेकंड पेपर ही सब कुछ। तो सेकंड पेपर में आपको 2.5 घंटे में कुछ चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है स्टूडेंट। नंबर 1 है ना, नंबर 1 ये है कि आपको एक तो आइडिया हो जाएगा कि जीके का पेपर पहले हो चुका होगा, तो जीके का पेपर आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई जीके में आपके कितने आ रहे हैं क्वेश्चन, आपके मार्क्स। अगर 100 मार्क्स आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप ऑन एन एवरेज कंफर्टेबल कंडीशन में हो, है ना। 100 मार्क्स अगर आपके स्टूडेंट आ रहे हैं जीके में, जीके पता आपको चली जाएगा पहले, तो आपको भी मैथ्स में अराउंड इतना इतना स्कोर करना पड़ेगा, है ना। ये कंफर्म है। अगर पेपर ज्यादा टफ नहीं आया तो फिर वही मेरिट है 265 270 के आसपास। ठीक है, अगर पेपर टफ आया तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको अपना डिसीजन मेकिंग पावर करना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं पेपर टफ है तब भी आप तुक्के लगा करके 90 क्वेश्चन तक पहुंच रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे ही आपने पेपर ओपन किया, है ना, पेपर ओपन करते ही आपको किन चीजों का ध्यान रखना है स्टूडेंट। सबसे पहले आपको मेथोडोलॉजी पे आ जाना है ना। पेपर ओपन करते ही आपको सबसे पहले मेथोडोलॉजी के जो 20 क्वेश्चन है स्टूडेंट, उनको सोल्व करना शुरू करना है, क्योंकि यही सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस देंगे पेपर के अंदर। यहाँ आपके अगर 15 भी सही हो जाते हैं स्टूडेंट, तो ये आपकी अच्छी शुरुआत होगी, क्योंकि ये 20 क्वेश्चन आपको 15 से 20 मिनट में हो जाएंगे, यानी कि कम समय में आपको अच्छा आउटपुट दे देगा और आपको इससे कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बढ़ेगा, है ना। तो स्टूडेंट आपको सबसे पहले जो मैथोलॉजी के जो क्वेश्चन है 20 वो अटेंड कर लेने हैं, और उसके बाद में आपको 9th और 10th के क्वेश्चन पे आ जाना है ना। 9th और 10th के क्वेश्चन स्टूडेंट फिर आपको सोल्व करने शुरू करने हैं। ये भी लगभग संख्या में 10 से 15 आते हैं। इससे क्या होगा कि 10 से 15 में अगर आपके 8-10 भी सही हो गए स्टूडेंट, तो आपके लगभग 20 से 25 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, जहां से कि आपको काफी कॉन्फिडेंस मिलेगा। ये मैं आपको बता रहा हूं कि आपको पेपर सोल्व कैसे करना है। सबसे पहले मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। क्यों? क्योंकि सारे क्वेश्चन जब सेम मार्क्स के हैं तो अभी मेथोडोलॉजी जो है वो आपको सबसे कम समय में हो जाएगी, जिसको कभी भी लास्ट के लिए मत छोड़िए। बहुत से स्टूडेंट क्या सोचते हैं, सर इसको हम लास्ट के 15 मिनट में कर लेंगे, लेकिन क्योंकि कई बार क्या होता है कमरों के अंदर घड़ी नहीं होती, तो आपको कभी भी समय का अंदाजा लग ही नहीं पाता है और घंटी बज जाती है और क्वेश्चन आपके मेथोडोलॉजी के रह जाते हैं। तो ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है। अगर पहले की है तो इस बार उनको दोहराना नहीं है। ठीक है, आपको मेथोडोलॉजी के 20 क्वेश्चन में से आपके 10, 12, 15 सही हो जाएंगे। ठीक है, इसके लिए मैं बुक बता देता हूँ आपको। बुक जो है वो आपके ए के वशिष्ठ की बुक अच्छी है मार्केट के अंदर, और आपके एस के मंगल की बुक अच्छी है ना। तो जो भी पढ़े आप ऑथेंटिक बुक पढ़े, मार्केट में आने वाली किसी पासबुक को आप नहीं पढ़े, तो यहाँ से आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। कल को अगर आप क्लेम भी करेंगे तो आपको जो है क्लेम करने में ये बुक्स काम आएंगी, पासबुक नहीं आएंगी जो मार्केट में मिलती है। ठीक है, जो भी पढ़े आप ऑथेंटिक पढ़े, क्योंकि हमेशा क्लेम करने का मामला मैथ्स में मैथोलॉजी के अंदर ही आता है मैक्सिमम टाइम। मैथोलॉजी और साइकोलॉजी ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा क्लेम करते हैं, है ना। तो ये 2 सब्जेक्ट को आपको हमेशा ऑथेंटिक बुक से पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ए के वशिष्ठ या एस के मंगल ये दोनों आपके बहुत अच्छे उत्तर हैं, और आप दोनों कोई भी पढ़ोगे ऑथेंटिक पढ़ोगे। तो 20 क्वेश्चन से आपके यहाँ 15 सही हो जाते हैं। फिर आपको सीधा स्टूडेंट आना है 9th 10th के ऊपर, है ना। 9th 10th भी आपको कॉन्फिडेंस देगा। अगर आपके 9th 10th में लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आपके यहाँ से 8 भी सही हो गए, तो 8 और 15 यानी कि आपके 20 से 25 की भी सही हो जाएंगे। अब क्या करना है, अब स्टूडेंट आपको आना है
बीएससी पार्ट पर, 11th-12th में नहीं, आपको आना है बीएससी पार्ट पर, क्योंकि जो संख्या में कम क्वेश्चन है, जैसे कि मेथोडोलॉजी के आपके 20 हैं वो कंप्लीट कर लिए, 9th-10th के स्टूडेंट हैं वो कंप्लीट कर लिए। नाउ फिर आपको आना है बीएससी पार्ट के जो 40 क्वेश्चन स्टूडेंट उसके ऊपर, क्योंकि स्टूडेंट देखिए ये तो कंफर्म हो चुका है कि अब बीएससी पार्ट के क्वेश्चन जो है वो आपके 40 से 45 ही आएंगे, है ना। संस्कृत विभाग में 22 में भी करीबन 42 क्वेश्चन आए थे, है ना। तो फिर आपको नंबर थर्ड पर स्टूडेंट आपको बीएससी पार्ट हल करना है ना, बीएससी पार्ट, ठीक है। तो बीएससी पार्ट स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर आपके 40 से स्टूडेंट आपके 45 के लगभग प्रश्न आने वाले हैं, है ना, 40 से 45 प्रश्न के लगभग आते हैं आपके बीएससी पार्ट के। स्टूडेंट देखिए जब आप इसको अटेम्प्ट करेंगे स्टूडेंट तो डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपको घर से याद करके आने पड़ेंगे। बीएससी पार्ट में सारे क्वेश्चन आप पेपर पर सोल्व करके नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंदी है ना। जैसे कि तो कुछ क्वेश्चन जो है आपको घर से याद करके आने पड़ेंगे ताकि आप वो स्टूडेंट रिजल्ट आप डायरेक्ट यहाँ पर गोला लगा सकें। तो स्टूडेंट बीएससी पार्ट जो है वो 40 से 45 क्वेश्चन, यानी कि ये आपका कौन मदद करेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर PYQ, ठीक है। मैंने आपको पहले भी वीडियो बनाया था जो आपके 23 पेपर मैंने बताए थे। 23 पेपर कौन से, फर्स्ट ग्रेड के, सेकंड ग्रेड के, असिस्टेंट प्रोफेसर के, पॉलिटेक्निक कॉलेज लेक्चर यानी कि टेक्निकल एजुकेशन की, ACF के, RS प्री के, इन पेपर को अगर आप सॉल्व कर लेते हो स्टूडेंट तो डेफिनेटली आपको इन पेपर का ही सॉल्यूशन कर लेते हो और आप उसके अलावा कुछ भी नहीं करते स्टूडेंट, तब भी आपको 40-45 में से आपको 10 से 15 क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे, यानी कि 1/4 क्वेश्चन बीएससी पार्ट में पिछले पेपर से पूछे जाते हैं। लाइक एल्जेब्रा हो गया, लाइक स्टैटिक डायनेमिक्स हो गया, ये सब चीजें सीधे सीधे उठ के आती है। लाइक LPP हो गया, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, है ना। लाइक न्यूमेरिकल एनालिसिस हो गया, है ना। तो ये सब तो 40 से 45 क्वेश्चन में से आपके 10 से 15 क्वेश्चन सीधे उठ के आते हैं। तो बीएससी पार्ट में आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 11th-12th में भले ही वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं हो, तो कहाँ इंपॉर्टेंस है प्रीवियस क्वेश्चन की, बीएससी पार्ट में और मेथोडोलॉजी के अंदर, है ना। तो बीएससी पार्ट में बीएससी प्लस मेथोडोलॉजी, इन दोनों के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवश्य करने हैं। 11th-12th के भले एक बार छोड़ दे तब भी चल जाएगा, है ना। तो क्या काम है, सबसे पहले आपको अटेम्प्ट कर लेने हैं मेथोडोलॉजी के, देन आपको आना है किस पर, 9th-10th वालों पर, देन आपको आना है बीएससी पार्ट के ऊपर, है ना। तो ये आपका क्रम रहना चाहिए हमेशा, ठीक है। 40-45 में स्टूडेंट आपको 10 से 15 क्वेश्चन जो है वो हमेशा आपके प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन में से डेफिनेटली आ जाते हैं, ठीक है। तो यहां सब मिला करके आपने अगर 20 क्वेश्चन भी सही कर दिए स्टूडेंट तो 20 से 25 होते तो आपके 40 से 45 क्वेश्चन लगभग आपके हो जाएंगे। अब रही बात 11th-12th की, मतलब आपको कंफर्म हो गया अब तो जितना भी समय बच रहा है मुझे अब 11th-12th को ही देना है ना। जितना भी समय मिल रहा है स्टूडेंट वो 11th-12th को देना है। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आपकी स्पीड, है ना, क्योंकि स्टूडेंट सिलेक्शन जो है वो करवाएगा आपका स्पीड विद एक्यूरेसी, है ना। स्पीड विद एक्यूरेसी ही आपका सिलेक्शन करवाता है हमेशा। स्पीड आपकी ऐसी हो कि आपकी इसमें एक्यूरेसी इसमें कम नहीं हो जाए, यानी कि ऐसा नहीं हो जाए कि 10 क्वेश्चन कर लिया और 10 में से आपके 5 गलत हो गए। हाँ, 10 में से 2 या 1 गलत हो तो कोई इशू नहीं होता, कोई गम नहीं, है ना। तो स्पीड विद एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए, तो वो काम आएगी आपकी स्पेशली 11th-12th के अंदर। तो आपके स्टूडेंट ये जो 40 से 50 प्रश्न स्टूडेंट ये कंफर्मेशन है कि आप 1 घंटे में हो जानी चाहिए। 1 घंटे नहीं तो आप समझ सकते हैं कि 1 घंटा 15 मिनट में, है ना। 1 घंटा प्लस 15 मिनट आप एक्स्ट्रा मान लो, यानी कि 75 मिनट्स में, है ना, 75 मिनट में आपके बीएससी पार्ट हो जाना चाहिए, मेथोडोलॉजी हो जानी चाहिए और साथ साथ में आपका 9th-10th होना चाहिए। बाकी जो बच रहे हैं स्टूडेंट आपके 75 मिनट्स, है ना, उसमें अब आपके पास में आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि 11th-12th करना है आपको, है ना। 11th-12th बाकी जो बचा स्टूडेंट उसमें आपको 11th-12th के क्वेश्चन कर लेने हैं। तो जब भी आप घर पे पढ़ेंगे तो आपको ये वाली स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है कि आधा पेपर जो है यानी कि आपका जो 1.25 घंटा है 2.5 घंटे में से वो आपको बीएससी पार्ट हो गया, मेथोडोलॉजी हो गया और 9th-10th को देना है। बाकी का जो 1.25 घंटा स्टूडेंट वो आपको 11th-12th स्टूडेंट देखिए आप यहाँ 75 मिनट में स्टूडेंट आप डेफिनेटली 40 से 45 क्वेश्चन यहाँ भी आप निकाल लेंगे, यानी कि 1 घंटे में 30 से 35 क्वेश्चन हो जाएंगे स्टूडेंट 75 मिनट में। ये मैं बहुत ज्यादा स्कोर नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इतना आप डेफिनेटली कर सकते हैं। 40-45 यानी कि आपके 80 से 90 प्रश्न आपके हो रहे हैं।
बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर ये बिल्कुल सही है तो ये आपके सिलेक्शन के लिए काफी है ना, काफी है। अगर आपका सेकंड गेट में 150 प्लस स्कोर जा रहा है और आपके जीके में 110 से 115 आ रहे हैं, स्टूडेंट आप सिलेक्शन के काफी करीब पहुंच जाते हैं संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर 265 270 के आसपास, ठीक है। तो ये कोई बुरा स्कोर नहीं है अगर आपके 80 से 90 तक क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो। बट आपको पूरी स्ट्रेटजी इस टाइप से फॉलो करनी है। सबसे पहले बीएससी पार्ट करना है एंड देन आपको सबसे पहले आपको मैथोलॉजी करनी है, देन आपको 9-10 करना है, फिर बीएससी पार्ट करना है, उसके बाद आपको 11-12 करना है, ताकि आपको पता चल जाएगा कि मुझे अब 11-12 ही करनी है, ठीक है। अब मुझे इसके अलावा कुछ नहीं करना है ना। तो आप सवा घंटे के 2 फेज में उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए, उसके बाद फिर आप अपनी तैयारी शुरू कीजिए, है ना। 80 से 90 क्वेश्चन स्टूडेंट यानी कि आपके 150 प्लस मार्क्स 160 मार्क्स आपके काफी हद तक सही हैं अगर आपके सही इतने क्वेश्चंस हो जाते हैं तो, ठीक है। बहुत ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हाँ, अगर आपको घर पर ज्यादा नहीं तो आपको 7 से 8 घंटे पढ़ना है, उसमें से मैथ्स के 5 घंटे, जीके के आपके 3 घंटे, ये आप रेशो रखिए, है ना। क्योंकि अब समय बहुत निकट आ गया है, 5-7 दिन हो सकता है कि आपके दिवाली के आप निकाल दो स्टूडेंट, तब आपके पास में केवल 2 महीने ही रह गए। तो लास्ट 60 डेज में स्टूडेंट आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी चाहिए। अब जिनका कोर्स कम से कम 1 या 2 बार हो चुका है, और टेस्ट सीरीज स्टूडेंट आप ऑफलाइन ज्वाइन करें तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि वही पेपर का मोड है बजाय कि ऑनलाइन के। पेपर का मोड जो है वो मैं सजेस्ट करता हूँ हमेशा टेस्ट सीरीज के लिए, कभी भी मैं आपको ऑनलाइन नहीं करूंगा, क्योंकि पेपर का मोड ऑफलाइन है। तो उससे क्या होगा, आपको आपकी तैयारी का आपके आसपास जो स्टूडेंट है वो कैसी तैयारी कर रहे हैं उसका आपको आइडिया लगता है ना। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा हमेशा कि ऑफलाइन आप जो है उसकी तैयारी करते रहिए, है ना। और केवल एक टेस्ट आपका अच्छा नहीं आया तो टेंशन नहीं लेनी, आप एक एवरेज निकालिए कि मैंने 5 टेस्ट दिए, 5 टेस्टों का एवरेज क्या रहा। ऐसा नहीं 1-2 टेस्ट में आपके मार्क्स नहीं आए, जिससे क्या होता है बच्चे निराश हो जाते हैं, जैसे नंबर तो आ ही नहीं रहे। कोई बात नहीं, कभी कभी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपको 3-4-5 टेस्टों का एक एवरेज निकालें कि हमसे कमी कहाँ हो रही है ना, क्या गलती हो रही है जिसको हमको सुधारना है, जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन संस्कृत शिक्षा विभाग सेकंड ग्रेड में हो जाए, ताकि फिर हमारे को सामान्य शिक्षा विभाग या फिर हमको रिट जैसे एग्जाम की तरफ नहीं जाना पड़े। तो ये डेफिनेटली पक्का स्टूडेंट की एग्जाम होने के बाद में आपका रिजल्ट जो है संस्कृत शिक्षा विभाग का बहुत जल्दी आ जाएगा, 2-4 महीने के अंदर, ठीक है। तो स्टूडेंट की सारे प्रोसेस अभी बहुत तेजी के साथ में हो रहे हैं। रिजल्ट वाले आप देख रहे हैं, स्टूडेंट बहुत पुराने रिजल्ट भी अब निकाले जा रहे हैं 2016 वाले। अभी कुछ दिनों पहले साइंस का रिजल्ट आया 17 तारीख को स्टूडेंट 2016 का, है ना। तो स्टूडेंट ये था वीडियो कि आप अपनी तैयारी को अंतिम समय में कैसे कंप्लीट करें और एग्जामिनेशन हॉल में आप पेपर को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, वो आपको ये वीडियो हेल्प करेगा, जिससे कि आप एवरेज स्टूडेंट होकर के भी और आप जो है 180-190 तक मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन करवा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स, धन्यवाद।